कमलजीत सिंह, आज हम पहुंचे हैं जलालाबाद में, जहां पर सदर विधायक हैं जो थाना भवन के अशरफ अली जी। आज उनकी जो पैतृक ये किला है वहां पर पहुंचे हैं। आज उनसे वार्ता करते हैं। के अंदर चलते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं। पुराना किला है, लगभग कई सौ साल पुराना, पूरी व्यवस्था से रखा हुआ है। चलिए, ये एंट्री है अंदर की। ये आइए, ये पूरा लॉन है यहाँ पे बैठने के लिए। जैसे ऐसा है बिल्कुल, ये तो जैसे दिल्ली में है, पूरी व्यवस्था से रखा हुआ है पूरा पार्क। ये सब पूरा मेंटेन करते होंगे, माली वाली आते होंगे। माली परमानेंट रहता है, परमानेंट रहता है। ये इसे क्या बोलते हैं जो किले के है? बुर्ज बोलते हैं इनको। ये बुर्ज है, एक इधर बुर्ज है और ये एक इधर बुर्ज है, एक पीछे है। तो इधर यहाँ पीछे आगे भी है कुछ? अच्छा, ऊपर रहने का है। और इधर तो एक बार उधर वाले बुर्ज पे और हाँ, आइए। ये देखिए, बहुत ही अच्छी हरियाली है, देखकर एक तक जी लगता है यहाँ पे। ये देखिए, बहुत ही बारीक ईंटों का है, काफी पुरानी और मजबूत है। और चिनाई जो है इसकी मिट्टी की चिनाई है, अब तो सीमेंट की का बुनियाद रहता है। और देखिए, शायद बीच में उल्लू भी बैठे हैं यहाँ पे। दिखाइए एक बार थोड़ा जूम करके। ये काफी ऐतिहासिक और पुराना जो है किला है क्षेत्र का। आइए, आपको इधर की एंट्रेंस भी दिखाते हैं। ये पूरा बाउंड्री है, ये यहाँ पर है। ये यहाँ तक है और ये परे से इसकी एंट्री है। ये विधायक अशरफ अली जी हैं, जो उनका ये जो है किला है और पूरा परिवार यहीं पर रहता है। आपका दोस्तों, मैं आपका मनजीत सिंह, हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक हैं थाना भवन से अशरफ अली जी। उनसे आज रूबरू होंगे, क्या उनकी कहानी है, क्या यहाँ तक की उनका सफर रहा है। नमस्कार विधायक। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक बहुत बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल। सर्दियाँ काफी हैं। सर्दी बहुत है वाकई, इसमें कोई शक नहीं। काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे, विधायक जी काफी फेमस हैं थाना भवन से, तो एक बार अपना बचपन से पूरा रूबरू एक बार होना चाहते हैं हम आपसे। तो कब का जन्म है आपका विधायक जी? मेरा जन्म जो है 18 अगस्त 1972 का। तो लगभग 72। कितनी एज हो चुकी है? आप ये समझे 53 साल की हो जाएगी अब अगस्त में। तो कितनी एजुकेशन क्या रही? मेरी ग्रेजुएशन है पॉलिटिकल साइंस से, और मेरी स्कूलिंग जो है सहारनपुर से हुई, सेंट मेरीज एकेडमी से। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन जो है मैंने AMU से किया। तो अभी भी पढ़ाई चल रही है साथ, या कैसे, या बुक्स वगैरह पढ़ते हैं? देखें, रीडिंग का मुझे शौक है, मैं कोशिश करता हूँ जितना। अब तो देखें, फिर भी सोशल मीडिया से बहुत कुछ मिल जाता है आदमी को, मगर फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं अखबार कम से कम 1-2 अखबार अच्छी तरीके से पढूं, उन्हें देख लूं। जब से विधायक बने हैं, विधानसभा से भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी बहुत जो है हमें बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। विधानसभा में लाइब्रेरी में हम जो हमारे सीनियर मेंबर रहे हैं, जो 9-9, 8-8, 9-9 बार के हाउस में मेंबर रहे हैं, तो उनके भी भाषण में बजट के ऊपर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है राज्यपाल के भी भाषण के ऊपर
उनकी क्या स्पीच रही है। और ख़ास तौर से मैं हुकम सिंह जी की, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता रहे हैं, पढ़े लिखे थे, अच्छे वक्ता थे। विधानसभा में उन्होंने विपक्ष में रह के क्या कहा, किस तरीके से विधानसभा में वो बोले, और जब सत्ता में रहे तो उनके क्या भाषण रहे। तो मैं उनके और भी जो सीनियर लीडर हैं, जो सीनियर मेंबर, अच्छे स्पीकर जो विधानसभा में रहे हैं, मैं उनके भाषणों की प्रति निकलवा कर विधानसभा से वो भी मैं पढ़ता हूँ। जैसे आपने भी बात करी, बहुत अच्छी बात निकल के आई। हम्म, आपने कभी इकोनॉमिक्स की बात करी, अर्थशास्त्र की पढ़े, बताया है बजट, इकोनॉमिक्स नहीं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल नहीं, बजट के बारे में आपने कहा हाँ नहीं कि पढ़ा हाँ प्रतिनिधि हाँ, ने, बजट के बारे तो में। कभी चौधरी चरण सिंह जी को भी पढ़ा आपने? उनकी बुक्स भी हैं। हाँ, चौधरी साहब के बारे में भी मतलब कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो। और हमारा परिवार तो पहले से, मेरे ताऊ जी जो है 57 में पहली बार विधायक बने थे। आज़ादी के बाद जब दूसरा चुनाव हुआ था क्या नाम था 52 के बाद, गयूर अली खान। उसके बाद वो 67 में लोकसभा में गए कैराना से, फिर 77 में जो है राज्यसभा में गए। उसके बाद 80 में जो है वो मुजफ्फरनगर से चौधरी साहब ने उन्हें पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया था, और यहाँ से माता जी कैराना से लड़ी थी, और तो दोनों जगह से जीते थे। तो आपकी तो पुरानी हिस्सेदारी हाँ, है लोग। पुरानी पॉलिटिकल परिवार है। और मैं खुद यहाँ पे 2000 में चेयरमैन बन गया था। मेरे फादर जलालाबाद के चेयरमैन रहे हैं कई बार। मेरी वाइफ जलालाबाद की चेयरमैन रही है नगर पंचायत से। तो हमारा पुराना पॉलिटिकल परिवार है, और पॉलिटिकल हिस्ट्री है। क्षेत्र के लोग, ज़िले के लोग बड़ा मोहब्बत देते हैं, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि सब लोग जिस प्यार मोहब्बत के साथ जो है हर इलेक्शन में साथ रहे हैं। चाहे मेरी हार रही हो, हार का भी जो मैं इलेक्शन लड़ा हूँ वो भी मुझे बड़े जोश और प्यार के साथ लड़ा है। तो सभी और बिरादरियों का आपके साथ हाँ, सहयोग रहता है? सभी बिरादरियों का। मुझे ये नहीं है मुस्लिम वोट के अलावा जो हमारी पार्टी का वोट बैंक है वो, उससे अलग मुझे हर समाज का, चाहे वो दलित हों, अति पिछड़े हों, सभी न्यागड़े हों, सभी जो है वोट करते हैं। और आपने देखा 2022 में जो है 10,800 वोटों से मेरी जीत हुई थी। और एक बार में 2012 में जो है सिर्फ 265 वोट से रह गए जो थे। है विधानसभा का चुनाव हारा था। तो उस समय कैसा महसूस हुआ? जैसे बहुत पास से जब एक जंग लड़ रहे हैं, या एक मान लो लड़ाई है, या एक परीक्षा है, तो बहुत नजदीक से ऐसी उम्मीद होती है कि अब पास होंगे और उस चीज में रह जाना। देखें, अच्छा तो नहीं लगता था, क्योंकि इतने कम वोटों से हार हो, आदमी 5-10 हज़ार वोटों से हार जाए, उसे इतना फील नहीं करता। वो समझता है कि मैं कहीं ना कहीं मतलब इस फील्ड से रह हाँ, गया। नहीं मतलब मान लें बड़ी हार होती है तो आदमी ये सोचता है कि मैं गलत फहमी में था, मुझे सही से मालूम नहीं था। मालूम था कि और जब इतने कम वोटों से हार होती है कि बहुत करीब जाके आप हारते हैं, तो उसकी टीस मतलब दर्द होता है। मगर मैंने ये देखा कि मैंने वो 5 साल भी 2005 12 से 17 तक मुझे बिल्कुल लोगों का इतना प्यार क्षेत्र में मिला। मैं ये महसूस करता था जैसे मैं ही विधायक हूँ। हाँ, तो मतलब ये इसने मुझे ऊर्जा दी। फिर मैंने दोबारा मेहनत करी। 2017 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। फिर 2022 में चौधरी साहब ने, माननीय जयंत चौधरी जी ने चुनाव लड़ाया, और सभी जनता का अपार प्यार पूरे क्षेत्र में मिला, और बड़ी जीत हुई। तो विधायक जी, जैसे बचपन की बात करें तो आपका नाम अशरफ अली है, तो ये नाम किसने दिया आपको? जैसे रखते हैं बुआ, मौसी, मामा, हाँ हाँ माता जी, तो किसने नाम दिया? हाँ, मेरी जो मौसी थी, मैं सुनता था, बड़े बताते थे, जो वो थी सबसे छोटी वाली मौसी, तो उन्होंने ही ये नाम रखा था मेरा। कहाँ से थी वो मौसी जी? वो मतलब यहीं से हमारे घर परिवार अच्छा, से ही, जलालाबाद से जी। अच्छा, यहीं पे ही थी हाँ मौसी हाँ भी हाँ कहीं? हाँ, यहीं पे थी जी। तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं 7 बहनें और 1 भाई। तो आप सबसे छोटे हैं? एक बहन मेरे से छोटी है, और 6 बहनें मेरे से बड़ी हैं। सबकी शादी हुई है, सब अपने अपने घरों को हैं। तो फिर तो जब अशरफ अली जी का हम्म। जन्म हुआ तो एक जश्न का माहौल हुआ होगा।
एक चिराग घर हाँ में हम आया। सुनते हैं, बताते हैं बड़े मतलब लोग कि बड़ी खुशियां मनाई गई थी। पहले ये होता था कि दूब लेके आते थे धूप वो से घास होता के, हाँ, तो उससे सभी लोग कस्बे से बाहर से, क्योंकि खुशी का माहौल था। और हमारा क्योंकि एक सोशल जो है परिवार का पहले से ही पूरा वो रहा है, सब मिलना जुड़ना, और एक पॉलिटिकल जो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड था, तो पूरे क्षेत्र से सभी लोग आते थे, हमें बताते हैं कि सब दूब लेके आते थे, बड़ी खुशियां मनाई गई थी। और अच्छा लगता है सब सुन के। तो जैसे बचपन की एजुकेशन कहाँ पे, गांव में रही या बाहर पढ़े? जैसे प्राइमरी स्कूलिंग की बात प्राइमरी है। स्कूलिंग भी हमारी सहारनपुर से ही हुई है। सहारनपुर में स्कूल होता था सोफिया गर्ल्स हाई स्कूल, तो मिशन लीफ का था, सीबीएसई बोर्ड से। तो उन्होंने थर्ड क्लास के बाद वो लड़कों को निकाल देते थे, क्योंकि गर्ल्स हाई स्कूल था। तो थर्ड के बाद जब हम वहाँ से निकले तो फिर मेरा सेंट मेरीज में हुआ, ये भी मिशन लीफ स्कूल है, तो बहुत जन्म अच्छा। तो यहीं पे हुआ हाँ, था? जन्म जलालाबाद में। जलालगढ़। तो जलालाबाद। फैमिली वहां रहती थी, आप पढ़ने के लिए वहां हमारा आपको एक मकान वहाँ पे भी है सहारनपुर में, जहाँ पे हमने रह के मतलब स्कूलिंग की? स्कूलिंग की है। आज भी हमारा मकान मौजूद है वहाँ। अब भी उसके बाद मेरे बच्चों की भी स्कूलिंग जो है सेंट मेरीज से हुई। और मतलब मेरी बेटी अभी भी सेंट मेरीज में पढ़ रही है, एट स्टैंडर्ड में है। बड़ा वाला बेटा मेरा जो है लंदन से वो करके आया है बी एमएससी इन एग्रीकल्चर। छोटा वाला बेटा लॉ का स्टूडेंट है देहरादून में। तो कोशिश ये रहती है कि सब धीरे बच्चों को धीरे हम। शादी पे आएंगे, आपने बता दिया। हम्म, बट जैसे प्राइमरी स्कूलिंग थी तो क्या नटखट शरारतें करते थे अशरफ जी? जैसे दोस्तों के साथ रहते थे या शांत स्वभाव था? मेरा बहुत मतलब शरारत जैसे अभी हो का, ऐसे ही? हाँ हाँ, शांत हो रहा है। और क्रिकेट का मुझे शौक रहता था। क्योंकि ऐसा बताते हैं जो हाँ। छोटे बच्चे मासूम होते हैं तो चेहरे से हम्म, मासूमियत लगती है, पीछे हम्म, से बड़े शरारती होते हैं। तो नहीं, कभी कोई ऐसी शरारत भी करी जो आज तक याद है? देखें कोई शरारत तो ऐसी वो नहीं है, मगर स्कूल में बहुत अच्छा जैसे स्पोर्ट्स डे होता था उसमें दौड़ में भी भाग लेते थे। लॉन्ग जंप का मेरा बहुत ज़्यादा वो था, क्योंकि मेरा लंबा कद था, मैं अच्छा कूदता था। तो उसमें लॉन्ग जंप में भी मेरी कई बार मैंने मेडल जीते हैं राष्ट्रीय अपने स्तर, स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स तक? डे पे, जो अच्छा, हमारे स्कूल का होता स्कूल था तक ही हमेशा। रही? हाँ आगे घर वालों ने हाँ जाने नहीं दिया? हाँ, क्रिकेट मन टीम था? में, हाँ क्रिकेट की जो स्कूल की टीम होती थी उसमें खेलते थे, बॉलिंग भी बैटिंग भी। तो ऑलराउंडर थे आप? हाँ हाँ, सब तो खेलते अभी थे। भी ऑलराउंडर ही अरे हैं। घर गृहस्थी भी चला रहे हैं, साथ हाँ। में राजनीति भी है, समाज को भी देख रहे हैं। हम्म। तो शादी कौन से, ग्रेजुएशन कब हुई आपकी? मेरी ग्रेजुएशन हुई है 92 में। तो ये भी सहारनपुर से? अ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, एएमयू अलीगढ़ से, तक हाँ। रहे? तो जैसे यहाँ से सफर अकेले थे तो वहीं पर रह कर पढ़े? हाँ, वहीं पे हॉस्टल? हॉस्टल में ही रह के पढ़े हैं। यहाँ से बस से जाते थे, बस सहारनपुर से जाती थी, रात की सर्विस अलग होती थी, दिन की अलग। रात में वो 10 बजे चलती थी, उस वक्त रोड्स भी बहुत अच्छे नहीं होते थे, तो सुबह 4-5 बजे तक हमें अलीगढ़ उतारती थी। तो वहाँ अलीगढ़ में पढ़ते थे, और ग्रेजुएशन मेरा वहीं से हुआ। और बस। कोई इंटर तक के यहाँ के जो दोस्त थे आपके, कोई ऐसी बातचीत या कोई घटना हो जो याद रहती है, कोई मजाकिया, कोई ऐसा किस्सा बताएं? ऐसा कोई खास किस्सा तो देखे जिंदगी में होते या बहुत हैं। क्योंकि अब ऐसी उलझन में फंस हाँ गए आप, वो पल भूल चुके हैं, तो कोई हाँ, मेमोरी हो ऐसी? तो वो मतलब बड़े अच्छे अच्छे वो रहे हैं। एक बार हम लोग क्योंकि स्कूल से हमारी बंक कर देते कभी? हाँ नहीं, बंक वगैरह नहीं। ज्योग्राफी का जो हमारी मैडम थी, तो उनके साथ यहाँ सब पूरी क्लास हमारी जलालाबाद में आई। तो यहाँ से फिर फार्म पे हमारा प्रोग्राम था। तो उस वक्त रास्ते बहुत ख़राब होते थे, गाड़ियाँ इतनी होती भी नहीं थी, खेतों पे जा नहीं सकती थी। तो सब हम स्कूल के जितने स्टूडेंट थे, सब ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के, जो है हमारी जो स्कूल के स्टाफ के लोग थे, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के अपने बाग में गए। तो वहाँ पूरे दिन जो है खाना, पूरी बहुत मस्ती की। तो उस वक्त मुझे याद है जब हम ट्रॉली में बैठ के वहाँ पहुँचे, तो एक सांप ऐसे देख के बिल्कुल शाबाश।
खड़ा हो गया। तो सब बच्चों ने शोर मचाया, स्कूल का स्टाफ भी परेशान हो गया कि ये बच्चे ट्रॉली में से ना उतर जाएं, कोई वो हो जाए। तो हमारे बाग में एक माली उस वक्त रहता था, तो उसने जो है वो उधर से आया, वो सांप को पकड़ भी लेता था। पकड़ लेते थे। हाँ, दौड़ के उसके पीछे या बिल में घुस गया तो भी वो पकड़ लेते थे। तो उन्होंने आके फिर सांप को इधर उधर किया, बच्चे फिर हम बहुत मतलब उस वक्त तो डर लगा, मगर फिर सांप चला गया, सब नॉर्मल, तो ये पूरा कौन अच्छा सी हुआ। क्लास में थी उस समय, कब की ये घटना है? 9th क्लास की बात। नहीं तो क्या कुछ प्रोग्राम था गांव में, या वैसे ही घूमने के नहीं, आज एक अक्षर विजय? मतलब वैसे ही जैसे टीचर्स जो है ऐसे ले जाते थे, ज्योग्राफी की हमारी मैडम थी, वो क्लाइमेट के ऊपर वो करती थी। तो ऐसे रूरल एरिया में जाके जो है उन्हें लोगों से मतलब पूछना पड़ता था, एक सर्वे टाइप होता था, और आउटिंग भी होती थी बच्चों की, बच्चे भी सीखते थे क्योंकि सब वहाँ पे जो है शहरी बैकग्राउंड से बच्चे होते थे। तो यहाँ आके उन्हें भी पता चलता था कि किस तरह की लाइफ है, क्या है, तो इसलिए लाते थे जी। तो आप कह रहे हैं ग्रेजुएशन की इलाहाबाद की, तो वहाँ का भी कोई किस्सा है इस तरह का, देखिए घूमना फिरना? वहाँ जो है वहाँ तो सच में जाके बहुत ज़्यादा बिल्कुल अपनी सीमित हो पढ़ाई गए? में हाँ रहा। और मुझे मतलब मतलब लाइब्रेरी में बैठ के, वहाँ लाइब्रेरी खुलती थी सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक, और हमारा जो फैकल्टी थी वो भी लाइब्रेरी के सामने थी। तो वहाँ ज़्यादातर वक्त जो है पढ़ाई में बीता मैंने बहुत ज़्यादा इतना, क्योंकि मुझे होम सिकनेस बहुत ज़्यादा थी। आप समझते हैं ना कि घर से दूर रहना और मुश्किल, बहुत से लोग उसको हावी कर लेते हैं, तो मैं कहीं पे भी घर से दूर जाके कंफर्टेबल नहीं रह पाता। अब वहाँ जाके इतने दिन तक रहना पड़ा, तो बहुत एडजस्ट करना पड़ा, और ज़्यादातर वहाँ पढ़ाई पे ही ध्यान दिया, या कभी ऑडिटोरियम में जाके जो है जब यूनिवर्सिटी की तरफ से होता था, वहाँ कोई पिक्चर्स लगती थी, तो फिर वो हम सब दोस्त जाके देखते थे, वहाँ एंजॉय भी करते थे। लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरी के बराबर में कैंटीन होती थी, तो उस वक्त सिर्फ 60 पैसे की एक चाय मिलती थी। तो हम 2 घंटे तक पढ़ के फिर लाइब्रेरी कैंटीन में जाके लाइब्रेरी से चाय पीते थे सब मिल के। तो सब ये पुरानी चीज़ें हैं जो तो ज़िंदगी भर जैसे याद आप रहती हैं। इलाहाबाद रहे, अलीगढ़। अलीगढ़ सॉरी, अलीगढ़ रहे, तो एक व्यंजन की बात करें, तो जैसे यार दोस्तों में रहते थे, तो वहाँ का पसंदीदा क्या आपका फेवरेट था इलाहाबाद का, जो आपको पसंद आता था खाने में? वहाँ पे सब सादे खाने होते थे, जैसे यूनिवर्सिटी की कैंटीन है, आप वेज नॉन वेज जो भी है, वो बहुत सिर्फ 4.5 रुपए की थाली होती थी। और जो हमारा मतलब हॉस्टल का जो आपका खाने का जो 1 महीने का वो भी था, वो सिर्फ 225 रुपए का उसका मंथली पे करना पड़ता था। तो वो आपको सब दाल चावल रोटी सब्जी सब मिलती थी, बहुत अच्छा खाना मिलता तो था। जैसे बाहर वगैरह कभी जाने की अनुमति होती होगी, तो बाहर जैसा कहीं घूमने जाते थे यार दोस्तों के साथ, तो कोई ऐसी एक, हर क्षेत्र का एक व्यंजन होता है कि भाई वो फेमस है, वो टेस्टी लगता था, हम्म। वो कुछ ऐसा? वहाँ ऐसा ऐसा नहीं, वही जो खाने हमारे यहाँ यहाँ होते हैं, कोई कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मतलब है नहीं शामली अलीगढ़ जिले में। वाला स्वाद नहीं था, आप कहना चाह रहे हाँ, हैं? मतलब जो मैं समझता हूँ जो खाने का जो हमारे इधर वेस्टर्न यूपी में खास तौर से शामली और इधर का है, ऐसा तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ के जो खान पान है, यहाँ की जो प्योरिटी है, और उससे उससे यहाँ से अच्छा तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो पूरी, वहाँ ये ज़रूर होता था कि सब यूनिवर्सिटी के बच्चे, मतलब चाय की दुकानें होती थी वहाँ, मेज़ कुर्सियाँ लगी रहती थी, और चाय वहाँ पे बड़ी स्पेशल मिलती थी। तो वहाँ सब मिल के चाय पीते थे, चाय के साथ बंद होते थे। तो वो एक बच्चों का वो बड़ा अच्छा मतलब एक वो रहता था, और चाय मशहूर होती थी वहाँ। तो जैसे बचपन की बात करें, तो बचपन का जो सब प्राइमरी टाइम की बात करें, तो आपका सबसे पसंदीदा या आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था? वहाँ पे मेरे बहुत से नहीं, प्राइमरी की बात, यहाँ की बात करें, हाँ जो बच्चों प्राइमरी में, क्लास की लगभग हाँ 5th तक की बात करें। हाँ 5th तक की जैसे सेंट मेरीज में पढ़ते थे, तो हर क्लास में मतलब आते चले गए। सुशील गाबा था एक लड़का, मोहित चतुर्वेदी थे, और एक जहीर थे जो मेरे साथ पढ़ते थे। तो सब अच्छे लड़के थे, अच्छी फैमिली से थे, और सब मिलके पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई भी करते थे, और
मस्ती के टाइम में मस्ती भी करते थे, एंजॉय भी करते थे। वहाँ बड़ी नहर होती थी सहारनपुर में, सब मिलके गर्मियों में वहाँ नहाने भी जाते थे। पहले ऐसे स्विमिंग पूल हाँ, या यही वो तो चीज है। होते नहीं थे उस वक़्त। पहले तो प्राकृतिक हाँ, सारी हाँ, सुविधाएं फ्री थी। सब वो रहता था। तो इंटर तक के दोस्त फिर धीरे धीरे गए, इंटर तक कौन साथ रहा? ये इंटर तक हम सब साथ ही रहे वहाँ सेंट मैरीज में, मतलब 3rd से इंटर तक सब साथ रहे। फिर अलीगढ़ में जाके दोस्त चेंज हो गए, क्योंकि कोई किसी यूनिवर्सिटी में कहीं चले गए, कुछ लोग सहारनपुर रह गए, कुछ लोग अब्रॉड चले गए। तो वहाँ पे भी 1-2 दोस्त यहाँ के सहारनपुर के गए, जो वहाँ पे भी हम लोग साथ रहे। और सभी ने मिल, क्योंकि कोर्सेज अलग हो गए, किसी ने बीए किया, किसी ने बीएससी किया, कोई बीकॉम में वो चला रास्ते गया। धीरे धीरे हाँ, सबसे अलग हो डाइवर्ट। गए, अलग अलग हॉस्टल हो गए, तो दूरियां हो गई, फिर भी मिलते रहते थे। अब तक का ऐसा दोस्त जो शुरू से अब तक आपके साथ है, हम्म। कौन कौन है? जो मतलब जब से अब तक भी टचिंग में है, अब क्योंकि भी व्यस्त मिलते है। रहते हैं, हाँ, सभी वो हम कौन? मिलते रहते हैं। फिर भी जिन जिन का मैंने एक या दो कोई ऐसे नाम दोस्त। लिया है, मुझे सब मिलते हैं। और ये भी अच्छी बात है कि सब अच्छे अच्छे फील्ड में हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, किन्होंने अपना बड़ा अच्छा बिजनेस संभाला हुआ है। और सभी मतलब अच्छे। एक दोस्त हाँ। ऐसा होता है जिससे जो कहीं ना कहकर वो बातें हम कह पाते हैं। हम्म। ऐसा कौन दोस्त है आपका? मैंने जिनके नाम लिए सब नहीं ऐसे नहीं, दोस्त। एक की बात देखिए। हाँ, सब आप बराबर थे, अब मैं किसी आपका का आप ये राजनीतिक में लूंगा लेंगे, ये आपका नहीं, पॉडकास्ट एक नहीं, पर्सनली है। नहीं, नहीं, सब अच्छे थे, सब बराबर थे। सबसे सब बातें नहीं हो पाती, ये भी एक सबसे बात होती। सब जो हम मतलब, क्योंकि हमारे अंदर इतना आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, तो शुरू से आखिर तक रही और अच्छी रही। अच्छा, जैसे बात करें शादी से पहले, जैसे दोस्त होते हैं तो कोई पसंद भी आया, कुछ हम्म। ग्रेजुएशन भी जैसे की, तो ऐसी भी बातें हुई कोई? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी तो क्योंकि शादी जो। बताते हैं आप जैसे काफी स्मार्ट हैं, हम्म। हैंडसम लुकिंग है, हम्म। तो ऐसी नहीं, तो बात नहीं होगी या नहीं, बताना नहीं चाहते? अरेंज मैरिज थी, और घर वालों ने जो चाहा, जिस तरीके से चाहा उन्होंने करी है, और उसमें कोई ऐसा वो नहीं था। तो कौन से सन में शादी हुई अशरफ जी की? 97। कहाँ से? सहारनपुर। तो अभी कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे, 1 बेटी। बेटे दोनों बड़े हैं? बेटे बड़े हैं, बेटी छोटी। तो ये जो सफर है, पढ़ाई आपने पॉलिटिक्स में की, तो पिताजी भी पहले राजनीति में थे। ये डीएनए से शुरू हुआ या एक मन था या समाज ने? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मेरे अगर पिताजी या मुझे इस तरह का माहौल ना मिलता, कि जैसे हमारे ताऊ जी का इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा, वो 19 साल तक जो है लोकसभा, राज्यसभा के और यूपी विधानसभा के मेंबर रहे, और पिताजी यहाँ के कई कई बार चेयरमैन रहे। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना मिलता, तो शायद मैं पॉलिटिक्स में ना आता। क्योंकि हमने जब से आँख खोली, पढ़ लिख के आए यहाँ पे, उससे पहले छुट्टियों में भी आते थे, वही माहौल मिलता था। सब चारों तरफ के लोग आते थे, मिलते थे, और हमारे बड़े भी उनसे सब मिलवाते थे, तो वही एक बैकग्राउंड होता है। फिर जब पढ़ के यहाँ से 94 में आए, मैं अपने बिजनेस में लगा, अपने काम कारोबार को देखा। फिर 95 में जलालाबाद में जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ, बैकवर्ड में आई, तो उसमें मैं नहीं लड़ सका। मगर 2000 में जब सीट जो है अनारक्षित हुई, तो सभी जो हमारे कस्बे के लोग थे, उन्होंने आके ज़बरदस्ती, हमारे पिताजी की तो डेथ हो चुकी थी, हमारी माताजी को तैयार किया कि हमें इन्हें चेयरमैनी का चुनाव लड़ाना है। तो बहुत बड़ी जीत हुई। जितना वोट मुझे मिला, इतना हमारे सामने जो 3 कैंडिडेट लड़ रहे थे, उन सबको मिलाकर भी इतना वोट नहीं था जितना मुझे मिला था 2000। तो इसी तरह फिर दोबारा जीते, और बहुत प्यार दिया कस्बे के लोगों ने भी। जैसे ग्रेजुएशन की बात करें, एक मन था कि भाई राजनीति में आप बाद में बड़े, बचपन से क्या बनने की इच्छा थी, कोई फील्ड? बचपन से देखें, मेरा बिजनेस की तरफ वो था। मेरा कोई ऐसा चाहिए तो नहीं था कि मैं मतलब कोई वो बनूंगा, मगर मैं बिजनेस को बहुत वो करता था। जब अलीगढ़ में भी पढ़ता था, ये सोचता था कि अपना जाके बिजनेस करना है, बड़ों का तो है ही जो भी है, मुझे अपने तरीके से कुछ नया करना है। बस उसके बाद में मैंने आपको बताया, मैंने आने के बाद में बहुत अपना काम कारोबार की तरफ ध्यान दिया। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में चले गए। हम ये
तो बिजनेस में शुरुआत कैसे की? पहले घर बड़े आपके पिताजी बिजनेस करते थे? हमारे यहाँ जो है खेती के अलावा जो जलालाबाद में होता है, जैसे यहाँ पे लहसुन की अच्छी पैदावार होती है, आलू अच्छा पैदा होता है, हम उसको पैदा भी करते थे फिर और लेके स्टोर भी करते थे। जैसे आलू कोल्ड स्टोर में, लहसुन को गोदामों में डंप करके। तो यही खेती से रिलेटेड जितने बिजनेस थे वो करते थे। तो अब भी ये बिजनेस इसके साथ कुछ और ये अभी बढ़ाया? भी चल रहा है। इसके साथ और क्या बढ़ाया अभी अशरफ जी ने? अभी भी जो खानदानी बिजनेस था उसमें और क्या बढ़ा रहे हैं? अभी शायद कुछ और भी कर रहे हैं। बस अब सब यही चलता रहता है। अभी एक पेट्रोल पंप का भी बेटे ने किया है, लाइसेंस हुआ है, वो लगेगा अभी, उसकी शुरुआत है। तो बच्चे भी अपने हाँ, बच्चे भी लगे जिम्मेदारियों हैं। की तरफ को बढ़ चुके हैं। बढ़ चुके हैं, बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ जिम्मेदारी। तो अभी लड़कों की शादी वादी तो की तो नहीं अभी? अभी शादी नहीं हुई है, मतलब उनकी एंगेजमेंट हो गई है दोनों की। अभी जो है जहाँ उनकी शादी होनी हो वो भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। जब वक्त आएगा तो शादी भी होगी टाइम से। समय से होगी। तो अच्छा, जैसे अशरफ जी से बात करें, आप बड़े सेहत का क्या राज है? कुछ नहीं, मैं तो बस इतना है कि मैं ओवर ईटिंग नहीं करता हूँ कभी भी। मान लो आपको जो खाना है वो सीमित खाना है, थोड़ा एक्सरसाइज जो है, सुबह में वॉकिंग करता हूँ। एज सच कोई जिम वगैरह नहीं जाता कि कोई वैसी एक्सरसाइज करना हो, बस अपना सुबह को टहलता हूँ। और खाने पे जो है बहुत मतलब ये नहीं कि आप ओवर ईटिंग करें या कुछ इस तरह का नहीं करता हूँ। यही है। बेस्ट फूड क्या है आपका? मैं तो बेस्ट में सभी चीज़ें हैं। मुझे जो है दाल चावल बहुत पसंद है। फ्रूट्स की बात करें। हाँ, फ्रूट्स में जो है, फ्रूट्स में मुझे आम बहुत पसंद है। आम के हमारे बाग भी हैं, घर का अच्छा आम पैदा होता है, तो आम बहुत पसंद है। वैसे भी फलों का राजा होता है। राजा होता है। और फ्रूट तो सभी अच्छे होते हैं, जो भी फसल पे आता है सभी अच्छे लगते हैं। तो खाने में दाल चावल बताया आपने मेरे को, और मिठाई में? मिठाई में मिल्क केक आता है, हमारे जलालाबाद में एक बहुत अच्छा बनाता है यहाँ लड़का, प्योर दूध का, तो वो बहुत अच्छा लगता है। गुड़ भी मैं शौक से खाता हूँ सीजन में, जब सर्दी होती चीज देना चाहेंगे आप जो आज की युवा पीढ़ी है उन्हें? है। मैं यही चाहता हूँ, और मैं बच्चों से, जो युवा पीढ़ी है उनको, क्योंकि वो आने वाले हमारे देश का भविष्य हैं, मैं उनसे चाहता हूँ सबसे पहले तो पढ़ें लिखें, अच्छी से अच्छी एजुकेशन हासिल करें। क्योंकि जब आदमी के पास एजुकेशन होती है तो उसके सोचने की क्षमता बढ़ती है, और वो बहुत पॉजिटिव होता है और बहुत अच्छी तरीके से सोचता है। और क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत रिच कंट्री है, उनके, मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छा माहौल क्रिएट करें आगे आने वाली जनरेशन के लिए, जिससे कि सब लोग मिलजुल के अपने देश की तरक्की के बारे में सोचें और उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। और उसके साथ साथ जो हमारा देश होगा तो बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। वो भी पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई भी अपना बिजनेस करेंगे वो तरीके से करेंगे, जॉब करेंगे, जब अच्छी उनकी एजुकेशन होगी, अच्छी अच्छी जॉब करेंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सोच होगी, इसी से हमारा देश जो है विकासशील से विकसित देश बनेगा। चलिए, धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ विधायक अशरफ अली जी थे, उन्होंने अपनी जीवनी बताई। आपको एक कैसे पॉडकास्ट लगा उसके बारे में बताएं। अगर कोई इसमें आपको कमी महसूस है, आगे हम करें उसे कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए भी अपने कमेंट करें। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।